मीरा का पद लेंगे अपन। रमैया बिन यो जीवड़ो दुख पावे, कहो कुण धीर बंधावे। रमैया बिन यो जीवड़ो दुख पावे। रमैया यानी परमात्मा। परमात्मा के बिगर हर किसी का जीव दुख ही रह सकता है। परमात्मा से ही पूर्णता आती है, परमात्मा से ही। वैसे ही जैसे आग्नि होती है, अपन आग्नि जलाओ, अग्नि कभी भी ऊपर ही उसकी लौ होती है, यानी सूर्य उसका मई बाप है। सूर्य तरफ अग्नि जाना चाहती है, उसका मई बाप वो है सूर्य, वहीं से वो है अग्नि तत्व। वैसे ही ये जीवात्मा का मई बाप है परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है वो, अंश के तरफ दौड़ेगा वो, जिसका है उसके तरफ ही। जैसा कुटुंब परिवार होता है, जैसे उसके माँ बाप होते हुए तो उधर ही दौड़ होती कि नहीं, कि दूसरे के माँ बाप तरफ भागेगा। जो उसका मूल है वो वहीं पर जाएगा वो। दूसरी बात ले लो, जल पानी समंदर से बाष्पीभूत होता है, मेघ बनकर दूर दरार पहाड़ी पर किधर गिरता है और समंदर तरफ नदी बनकर भागता है वो। क्यों? उसके माँ बाप वो है, वहीं से उसकी पूर्णता है, उधर ही उसकी दौड़ होगी। वैसे ही ये जीवात्मा की परमात्मा ही माँ बाप है, उधर ही उसकी दौड़ होगी। इसलिए मीरा भी परमात्मा के बिगर तड़प रही। जैसे हर कोई तड़प सकता है, पर अपन अपना जीवड़ो जो है, अपना जीवड़ो किधर भी दौड़ रहा है। मीरा का जीवड़ा जीवात्मा परमात्मा की तरफ दौड़ रहा है। इसलिए वो बोल रही मीरा, रमैया बिन यो जीवड़ो दुख पावे। परमात्मा के बिगर ये जीवड़ा जो है, जीव प्यारे मित्रों, दर बदर फिरता है, सुख खोजता है, शांति खोजता है, आनंद खोजता है, पर उसको कहीं भी कुछ नहीं मिलता। उसके हाथ अशांति लगती है, शांति खोजता है तो सुख खोजता है तो दुख हाथ लगता है। जो भी कुछ मेरा अपना सब खोजता है तो परायापन हो जाता है। वहां पर शरीर को अपना मानता है तो शरीर एक दिन जवाब दे देता है, उसका नहीं रह जाता। शरीर के संबंधी को अपना मानता है तो शरीर के संबंधी भी एक दिन छूट जाते हैं अपने आप। मौत आएंगी, सब छीन लिया जाता है। इसलिए सब दूर दुख है, और कहीं भी लगाव ये जीवात्मा का हो जाता है तो फिर अंतिम निष्पत्ति दुख ही फसल कटती उसकी। पर परमात्मा के अलावा कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा, ऐसा संत लोग बोलते हैं और हकीकत भी है। कहीं भी मन लगाओ, मन लग जाएगा, पर वहां टिकेगा नहीं, वो छूट जाएगा तो फिर दुख होगा। पर परमात्मा है, उनसे मन लगाओगे, ये जीवड़ा परमात्मा से लगाओगे, परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, तीनों कालों में अखंड, वो बदलता नहीं। यहाँ तुम्हारे अपने जो भी मान्यता के सभी कुछ बनाए हुए सभी बदलते हैं, इसलिए यहाँ दुख है। संत मीराबाई बोल रही, रमैया बिन यो जीवड़ो दुख पावे। मीरा ही नहीं, सभी कोई बोल सकता है, पर हम दुख में ही सुख खोज रहे। वैसे ही
जैसे रेत में से तेल निकालना चाहते, रेत में तेल है ही नहीं, पर हम निकालना चाहते कि होगा, पर उसमें तेल नहीं है। टटोल रहे, खोज खोज कर थक जाते। पर संत महात्मा महापुरुषों परमात्मा को तलाशा, खोजा और मिल गया उनको। मीरा भी तलाश रही, अभी इस पद में मीरा की प्यास है। मीरा तो एक दिन परमात्मा को पा ही ली है, पर ये साधना कालीन एक तड़प प्यास जो अवस्था थी तब का पद है ये। रमैया बिन यो जीवड़ो दुख पावे, कहो कुण धीर बंधावे। मीरा बोलती है, जब निर्बल हो जाता है ना व्यक्ति, तब किसी को भी बोलता है मैं निर्बल हो गया, आप थोड़ा बल दे दीजिए, कोई सहारा दे दीजिए, धैर्य बंधाइए। जो हमारी आस है उसकी तरफ हम चल पड़े तो हैं, पर पहुंच जाएंगे क्या। कहो कुण धीर बंधावे, कोई है धीर बंधाने वाला, पर दुनिया में कोई सदगुरु ही धीर बंधा सकता है। सदगुरु के अलावा तुम्हारा धीर सब छोड़ा सकते हैं। तुमको आप लोगों को जैसे बीमारी हो गई, असाध्य बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, फिर लोग देखने आते तो कुछ लोग क्या बोलते, अरे अरे ये बीमारी हो गई, अरे कैंसर हो गया, अरे उसके सामने फिर आते हैं, हाथ पकड़ते, कुछ भी हाथ लगाते या न लगाते बैठते, अरे क्या बीमारी हो गई, अब ठीक ही नहीं होगा, जानलेवा बीमारी हो गई, वो पहले ही मर रहा है, आधा मर गया था, आधा ये मार डालते हैं। धैर्य देने के बजाय धैर्य छुड़ा देते हैं। यहाँ दुनिया में धैर्य छुड़ाने वाले 90% है, धैर्य बंधाने वाले 10% लोग हो सकते हैं, और उसमें विशेष रूप में कोई सदगुरु हो सकता है। सदगुरु होता ही है। कहो कुण धीर बंधावे, कबीर का एक पद है, कबीर का भी वो अवस्था रही होगी तब का होगा शायद। कोई तो बताओ जोगे आवता जाने लाख बधाई, ऐसा करके पालवाले बापू जी वो बाणी गाते थे, हम सुन रखे हैं। पर कबीर का पद है, जब तो कोई समझता नहीं था, हम नए नए सिक्कट साधु बने थे। कोई तो बताओ जोगी आवता जाने लाख बधाई। जोगी यानी परमात्मा, परमात्मा कहीं से प्रगटे, कहीं से आ रहा हो तो कोई बताओ उसको। कबीर साहब बोले उसको लाख बधाई देता हूं। मीरा भी यही बोल रही, कहो कुण धीर बंधावे, कोई धीर बंधाने वाला हो। पर मीरा को देरा बेर संत रैदास मिल ही गए हैं धीर बंधाने वाले, और मीरा की बात बन चुकी है, बन गई है। तुम अपन सबकी भी बन जाएंगे प्यारे मित्रों, पर मीरा की तरह जो भी उसके पिपासु प्यासे थे, ऐसी प्यास हो तो हमारी भी प्यास जरूर बुझ सकती है। परमात्मा की रचना ऐसी है, या प्यास है तो पानी है, भूख है तो भोजन है, नींद है तो जगह है सोने को। हर कोई तुम्हारी आवश्यकता की माइनस प्लस कुदरत व्यवस्था कर रखे हैं, बाकी तुम्हारी चाहत पर होगा। परमात्मा तुम्हारे विपरीत कुछ देता नहीं, उसकी ऑटोमेटिक सेटिंग है। आगे मीरा बोलती है, यो संसार को बुद्रो भांडो, साध संगत नहीं भावे। ये जगत के दुनिया के जो लोग हैं बोले, कुबुद्रो भांडो यानी कुबुद्धि का भांडा, यानी उनका जीवन है, भांडा यानी शरीर, घर। कुबुद्धि दिखती है बोले, साध संगत नहीं भावे, साधु की संगत भाती नहीं। साधु की संगत उन्हीं लोगों को भाती है जो सात्विक है, तात्विक है, जो ईश्वर भक्ति करना चाहते, परमात्मा की बंदगी करना चाहते, ईश्वर को तलाश लेना चाहते हैं, ईश्वर के बारे में
खोजी है वही साधु की संग करेंगे। साधुओं में भी प्यारे मित्रों, सच्चा साधु परमात्मा को कोई साध रहा है वो उसको साधु बोलते हैं, और जो साध लिया उसको संत बोलते हैं। सच्चे साधु संतों की संग ऐसे तात्विक सात्विक लोग करते हैं। बाकी कुबुद्धि रो भांडो, ये कुबुद्धि से भरे हुए लोग साधु संग नहीं करते। साधु संग वैसे ही उनको लगती है जैसे रोड से गांव से जाते हैं ना अपन, गांव अभी तो शहर सिटी में भी होंगे वैसे कुत्ते, पर गांवों में अक्सर सा देखे जाते हैं। गाड़ी फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो उनका बिगाड़ती कुछ भी नहीं, पर कुत्ते उनके पीछे ऐसे भागते कि कई लोग तो गिर भी जाते टू व्हीलर पर से। फोर व्हीलर में बैठे हो तो जैसे कि काट लेंगे ऊपर भी आकर, इतना दौड़ता है, गाड़ी कोई बिगाड़ी उसका। ऐसे ही साधु संतों का भी वो पीछे लाल बत्ती भी रहती गाड़ियों का, वो भी सहन नहीं होता। ऐसे साधु संतों का सफेद लाल कपड़े भी सहन नहीं होते, साधु को देखकर भड़कते जैसे लोग। पर सात्विक तात्विक नहीं। कहीं के लोग साधु वेश को भी सम्मान करते हैं, ईश्वर के रास्ते है ये। आलोचना निंदा नहीं करेंगे, पर कुबुद्धि रो भांडो, ऐसे कुबुद्धि से भरे हुए लोग निंदा आलोचना करेंगे। ये चला भजनानंदी शांताराम, देखो कोई काम धंधा नहीं। कबीरा बिगड़ गयो मेरो भाई, कबीर को भी बिगड़ा हुआ बोले। मीरा को भी बोले मीरा भाई बाहुरी। तुम सही रास्ते चलोगे तो तुमको बावड़े बोलेंगे, और वही तुम्हारा परिचय है। इसलिए मीरा को भी बोलना पड़ा, को बुद्धि रो बांडो, साध संग नहीं करे नहीं भावे। राम नाम की निंदा ठाणे, कर्म ही कर्म कमावे। कोई राम नाम ले रहा हो तो बस कोई काम धंधा नहीं, उठे छूटे टाल बिगाड़ी गया, टाल को तो फोड़ फोड़ डालते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई काम धंधा नहीं, टाल ने बिगाड़ा क्या, इतना ठोक रहे उसको। जिंदगी की परेशानी टाल पर निकाल रहे भजन के माध्यम से। ऐसा ऐसा बोलते लोग, काम धंधा कुछ नहीं सोचता। भजनानंदी, शिव के नंदी और भजनानंदी में क्या फर्क है, ऐसे बोलते लोग। कमाल है। इसलिए मेरा बोलती राम नाम की निंदा ठाणे, राम नाम की निंदा करते, राम नाम लेने वाले की भी निंदा करते हैं। कर्म ही कर्म कमावे, ऐसे कुकर्म कमाते बोले। अरे तुम नहीं ले रहे, कोई दूसरे ले रहे तो उसको धन्यवाद दो न दो, पर निंदा तो मत करो, उससे तुम्हारा भला नहीं होगा, बुरा ही होगा। रमैया बिन यो जीवड़ो दुख पावे। आगे मीरा बोलती है राम नाम बिन मुक्ति न पावे, फिर 84 आवे। भगवान नाम के, मीरा भी राम नाम का जिक्र कर रही, सभी नाम उसके हैं ऐसा कुछ नहीं, पर अक्सर से हमने देखा करीब करीब 90% संतों का मैं अध्ययन किया ना, जितना भी राम नाम पर बहुत जोर देते हैं। क्यों? राम अनादि नाम है, अंतर आत्मा को राम बोलते हैं, अंदर बैठे हुए अंतर्यामी ईश्वर को राम बोलते हैं। तो मीरा भी, जितने भी संत हुए राम शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। आत्मा राम बोलते उसको। राम नाम बिन मुक्ति नहीं पावे, बोले ईश्वर के नाम के बगैर मुक्ति कैसे मिलेंगे। फिर 84 आवे, 84 लाख योनि फिरो, माँ बाप बदलते रहो, येर जार चलते रहेगा। पुनरूपी जननी जठरे शरणम, पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जन्मम, पुनरूपी जननी जठरे शरणम। माँ बदलो, पुनः पुनः माँ बाप। पर ये येरझार बदलना हो तो भगवान नाम लो। भगवान नाम लेते लेते अंतर्मुख मन हो जाएगा,
पूरी प्रवृत्ति, प्राण शांत हो जाएगा, बिल्कुल स्तब्ध, मौन शून्य हो जाएगा। फिर अंदर से वो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, ईश्वरीय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, यानी प्रगटती है वो शक्ति। और फिर ईश्वर की ओर जैसे दूध उपनता वैसे उपनती है, जैसे पानी गर्म होता है बाष्पीभूत होता है, वैसे वो चेतना शक्ति ऊर्ध्वगामी सहस्रशार की तरफ होती है। नाम एक बहुत उपयोगी है अंतर्मुख होने के लिए। इसलिए गुरु सदगुरु एक धुन पकड़ा देते, कोई भी नाम दे देते हैं। नाम से भी परे है वो परमात्मा, ये पक्की बात है। वैसे ही जैसे आप लोग नींद में सोते कि नहीं, आप सोते हो? सभी सोते हैं, बड़ा से ही बोल रहा हूं। आप सोते हो तब तुम्हारा नाम पता रहता है क्या? तुम्हारा घर, कुटुंब, परिवार, गांव, दुनिया, तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, कोई पता रहता है क्या? तब नींद में ऐसी हो सकती है, तो ध्यान में ये अवस्था क्यों नहीं, उससे भी गहरी होती है। वहां तो आंतरिक यात्रा, वहां तो आंतरिक जगत का अनुभव होता है। तो वहां पर भी कोई नाम गाम सभी कुछ, ये नाम सब काम चला हुए, तुम्हारे नाम है क्या वहां से लिखा कपाल पर? किसी का भी नाम नहीं है यार, ईमानदारी से बोलो, ए बोलो। अभी माइक भी है, माइक का भी नाम नहीं है, पर माइक नाम रखा उसका गुण धर्म देखकर। हर काम चलाने के लिए है यहां पर असली तत्व अंदर की बात है। तो नाम पर अंतर्मुख होने के लिए बहुत उपयोगी है ईश्वर का नाम, कोई भी लो। भव भव माही फिरे भटकतो, जमपुर बांध्यो जावे। और भव सागर बोलते हैं जगत को। भव सागर समंदर, उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। बोले भव भव माही फिरे भटकतो, एर जा रे जगत में फिरता रहे, आना जाना कर। जमपुर बांध्यो जावे, और फिर बार बार तुझे जमपुर जाना पड़ेगा, यमपुरी, अमरीशपुरी का भाई यमपुरी। बोले इसको बदलना हो तो हरि नाम लो, ध्यान साधना करो, तलाशो। सत्संगति में कबहू न जावे, मूर्ख जन्म गवावे। सत्संगत में कभी नहीं जाना पसंद करता मूर्ख, वैसे ही जीवन गवाता है। प्यारे मित्रों, सत्संग से बहुत लाभ होता है। सत्संग से ही जीवन का उत्थान होता है, शुरुआत होती है, सही दिशा मिलती है। रामायण की एक चौपाई है, जलचर थलचर नभचर नाना, जड़ जीव चेतन जहाना। एक आदि इधर उधर होगा, फिक्र नहीं करना। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे ही जहां से पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ। ऐसा चौपाई है वो। एकांदी काना मात्रा इधर होता है, कोई जो जिनकी अध्ययन हुआ होगा वो चौपाई तर्क नहीं लगाने का, भाव भाव से जीने का। मीरा एक जगह से कहीं जा रही थी, गुजर रही थी, वहां भजन मंडली भजन गा रही थी, और वहां एक बोर्ड लिखा हुआ था, यहाँ सभी राख से गाइए। मीरा बोली, वहां पर मीरा दे की पड़ी होगी, बोली ये राख से गाओ, इसको पोस्ट डालो और भाव से गाओ, ऐसा लिख दो। भीम कोई राग गा रहा था मंदिर में, गधे जैसा चिल्ला रहा था ना, वो कुंभार आता है मेरा गधा यहाँ कैसे मंदिर में। तब भीम को पता चला मैं गधे जैसा चिल्लाऊं।
गधे जैसे भी चिल्लाओ पर उसमें भाव होना। मीरा बोले राग से गाओ, पोस्ट डालो और भाव से गाओ, ऐसा लिख दो। प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। सत्संगति, ये जो 5 बात बोली, मति, कीर्ति, एक तो जलचर में जल में रहने वाले जीव भी बोले, और थल पर पृथ्वी पर रहने वाले भी, नभचर यानी आकाश में रहने वाले, जड़ जीव चेतन जहां ना बोले, जड़ हो चेतन हो कोई भी हो, मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, जब जेहि पाही सो जानो सत्संग प्रभाव। बोले ये 5 चीज किसी ने भी पाई है तो उसके मूल में सत्संग है। सो जानो सत्संग प्रभाव। मति यानी तुम्हारी मति गति यानी बुद्धि सही यदि हुई है या होगी तो वो सत्संग से होगी। शुद्ध बुद्धि शुद्ध मति होगी। मति, कीर्ति, और तुमको कीर्ति यदि मिली है ना तो वो भी मूल सत्संग उसका कारण है। मति, कीर्ति, गति यानी सदगति भी मिली होंगी ना आपको तो उसके मूल में भी सत्संग कारण है। क्यों? सत्संग होगा तो सत्य का चिंतन होगा, सत्य तरफ जीवन मोड़ लेगा, और फिर गति होनी है सदगति। मति, कीर्ति, गति, भूति यानी ऐश्वर्य, धन, शुद्ध धन किसको मिला है उसके मूल में भी सत्संग है। बोले शुद्ध धन जिसको भी मिलता है, मिला है। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, भलाई 5वीं, भलाई भी जिसको भी मिली है तो उसके मूल में भी सत्संग है। बोले क्यों? सत्संग ऐसी दिशा देता है जो कि हमारा जीवन भटके ना। इसलिए मीरा बोल रही है सत्संगति में कबहू न जावे, मूर्ख जन्म गवावे। और बस मूर्ख जीवन गवा देता है, ऐसे ही गवा देता है। चतुर माल चौगुणो कीनो, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिना बावरे, हीरो सो जन्म गवायो। कबीर चतुर ये दुनिया में आया वो तो चौगुणा किया, जिंदगी का विकास किया, ईश्वर की ओर यात्रा किया, भक्ति भाव में जिया, आत्मचिंतन किया। चतुर्माल चौगुणों की नो, मूर्ख मूल गवायो। जिंदगी हीरे जैसी मिली थी वो तो मूल ही गवा दिया। भजन बिना बावरे, भजन के बिगर बावरा जीवन जिया और हीरा सा जिंदगी को दी। मीरा वही बोल रही सत्संगति में कबू न जावे, मूर्ख जन्म गवावे। मीरा प्रभु गिरधर के शरणे आए, परम सुख पावे। मीरा बोल रही कि मैं गिरधर के शरण हूँ, परमात्मा के शरण हूँ और मैं वो आनंद महसूस कर रही हूँ। हे दुनिया वालों, मैं आह्वान करती हूँ आप सभी को, आए परम सुख पावे। मैं परम सुख पा रही, आप भी पालो। यदि मुझे परम सुख मिला है तो तुमको भी मिल सकता है। मैंने तलाशा है, खोजा है, आप भी आकर खोज लो। और सच्चा परम सुख परमात्मा की शरण है, परमात्मा के भजन में, परमात्मा चिंतन है। मराठी में बोलते ना एक, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं जीवना। जब हम छोटे थे 5-6 साल के तभी सुन रखे। क्या चंद्रा, यहाँ भजन मंडली थी, बड़ा प्यारा गाते थे, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं रे जीवना। हरि के भजन के बिगर सुख शांति नहीं है जीवन में प्यारे मित्रों। तो भजो हरि को।